अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी स्कीम जो है ना डिप्लोपिया के बारे में। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर एक पेशेंट आया था, उसको लेफ्ट लेटरल रेक्टस की पॉलिसी थी और उसकी ओनली कंप्लेंट ये थी कि पेशेंट को जो है ना डबलिंग ओवियन थी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो इसकी हम स्कीम आज डिस्कस करेंगे, इसको फॉलो कैसे करना है डिप्लोपिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाएंगे आपकी कमांड ये आ सकती है एग्जामिन द फर्स्ट 6 cranial nerves, और या आ सकती है एग्जामिन द थर्ड एंड फोर्थ एंड 6 cranial nerves, या कमांड आ सकती है दिस पेशेंट हैज़ डिप्लोपिया प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इनमें से कोई भी कमांड आ सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने यही कमांड फॉलो करनी है। जस्ट आपने पहले जाकर जो जाना है पेशेंट को कंफर्म करना है, ग्रीट करना है, और उसके बाद पहले आप देखेंगे इंस्पेक्शन के ऊपर पेशेंट को कोई टॉसिस तो नहीं हो रही किस साइड की, या स्ट्राबिस्मस तो नहीं है। स्ट्राबिस्मस होते हैं कि कोई जो है ना आई एक साइड पे डेविएट हुई हुई हो। ठीक है, इसके बाद आपने जो है सबसे पहले जो है ना आपने टॉर्च उठाकर पेशेंट की देखनी है, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स देखना है, कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स देखना है, और उसके बाद आपने पेशेंट कहना मेरे यहाँ देखें, दूर देखें, फिर यहाँ देखें, इससे अकोमोडेशन आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपने एच बनवाना है। आपको पता है जैसे एच बनवाते हैं ऐसे थोड़ा दूर रह कर पेशेंट को एच बनवाएंगे और उसको कमांड देंगे। कहीं भी आपको अगर दो दो नज़र आए तो आप मुझे बता देंगे। जब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एच बनाया है और यहाँ आकर मरीज़ कहना शुरू है कि मुझे दो नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपने उससे सवाल पूछना है कि जो दो नज़र आ रहे हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ हैं या ऊपर नीचे दो साथ हैं। अगर ऐसे साथ हैं तो इनमें से कौन सा इमेज जो है ना वो लेस प्रोमिनेंट है, और किस सिमत के अंदर जो है ना दोनों एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड है। जिस डायरेक्शन के अंदर जो दो इमेज वाइडली सेपरेटेड हैं, इसका मतलब है उसी साइड का प्रोमिनेंट डिप्लोपिया है। फॉर एग्जांपल अगर इस पेशेंट को डिप्लोपिया अगर मैं मरीज़ हूँ और मुझे यहाँ डिप्लोपिया नज़र आ रहा है, तो मेरे जो है ना राइट जो है आई का उसका मीडियल रेक्टस का मसला है और लेफ्ट आई के लेटरल रेक्टस का मसला है। ठीक है, तो आपने फिर मरीज़ को ये कमांड देनी है कि आप कोई एक आंख बंद कर लें। अगर एक आंख बंद करने से उसका अगर लेटरल वाला जो इमेज है वो अगर गायब हो जाता है तो उसी आंख का मसला है। अगर मीडियल वाला इमेज गायब हो जाता है तो उसकी दूसरी आंख का मसला है जो आपने कवर नहीं की हुई। अच्छा, अगर उसका डिप्लोपिया ख़त्म नहीं होता, परसिस्ट रहता है, तो ये तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसको रिफ्रैक्टरी मसला है, आई जा के चेक करवाए, रिफ्रैक्टरी एरर चेक करवाए, या उसके लेंस का मसला है, तीसरा उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये तो हमने डिप्लोपिया का कर लिया चेकअप। अब हमने इसकी एक्सटेंशन कैसे करनी है, लोकलाइज कैसे करना है कि लीजन कहाँ है। सबसे पहले ये करने के बाद आपने ग्रॉसली बाकी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करना है। ऊपर नीचे असूल ये होता है कि जो हमने कमांड किया उसके ऊपर नीचे क्रेनियल नर्व हमने चेक करनी होती है। हम सेकंड आई को विजुअल एक्टिविटी उसके साथ चेक कर लेंगे पेशेंट की। ये एक्सटेंशन आपने जल्दी में करनी है तो इशारा चार्ट और दूसरा वो जो विजुअल एक्टिविटी उसको ये करा लें, बस ये कितना है, ये कितना है। ये कराने के बाद फिर ये क्लेंच टीथ और ये करवा कर सेंसेशन 3 पर चेक करके यहाँ मुंह खुलवा कर जाजर करने के बाद ये 2 और 5 होगी। 7th 9th 10th 11 12 ये आ करें, ज़बान बाहर निकालें, आ की आवाज़ निकालें। ये ग्रॉसली चेक हो गई क्रेनियल नर्व। इसके बाद पहला काम आपने नेज़ल और ऑरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन के लिए देखना है। म्यूकोर माइकोसिस हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, और फिर आपने गर्दन ऐसे पेशेंट की ग्राउंडर्स पूछते हैं, दर्द तो नहीं होता, नेक स्टिफनेस तो नहीं है पेशेंट को। ये कराने के बाद यहाँ कैरोटिड एनोरिज्म के लिए देखना है, यहाँ पाल्पेट करके, और थायराइड की कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई उसके लिए देखने के बाद हैंड पे आ जाना है। अब हैंड पे क्या देखना है, कोई रैशेज वगैरह तो नहीं है बॉडी पे वेस्कुलाइटिस के लिए, और हैंड पे डायबिटिक प्रिक मार्क्स तो नहीं है। ठीक है, ये देखने के बाद पावर देख लेनी है, कोई उसको स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उसको ये वीकनेस हो गई है, पेशेंट को डिप्लोपिया वगैरह हो गया। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो है ना फटीगेबिलिटी वगैरह भी आपने इसमें चेक कर सकते हैं। पहले जो है ना ये करने के बाद आप फटीगेबिलिटी ऐसे करा के जो है हमें चेक कर लेंगे। एक हाथ को ऐसे करें, 1 2 3 4 ये 20 दफ़ा कराने के बाद फिर दोनों की पावर चेक करेंगे। अगर उस साइड की जिस साइड का उसको डिप्लोपिया हो रहा था तो उसकी वो कम हो जाती है तो इसका मतलब उसको माइसीनिया ग्रेविस की वजह से मसला था। फिर लोअर लिम्ब के अंदर आकर वहाँ पावर भी चेक कर लें और प्लांटर भी चेक कर लें। तो इस तरह से हमने काजेज़ बेसिकली रूल आउट करनी है डिप्लोपिया की काजेज़ क्या होंगी। इस अगर उसको फटीगेबिलिटी नहीं है, अगर पहले तो फटीगेबिलिटी आ जाए तो माइसीनिया ग्रेविस बताएंगे। अगर वो नहीं आ जाती तो आपने डीडी फिर उस लिहाज से बनाने हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को आप बताएंगे सीएनएस इन्फेक्शन है, उसको जो है ना मोनोन्यूराइटिस है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर जो है ना पेशेंट को कोई
स्ट्रोक वगैरह हो गए, सेक्टर साइनस थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गई। थैंक यू वेरी मच।